दोस्तों नमस्कार जी। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग बिल्कुल मस्त होंगे। अभी कल दीपावली का त्यौहार मनाया गया। आज सारे ऑफिस खुले हुए हैं, सारे लोग अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं और कल गोवर्धन पूजा है। कल गोवर्धन पूजा है। इस गोवर्धन पूजा के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने एक अंधविश्वास को दूर किया था। एक अंधविश्वास को दूर किया था, जो एक अंधविश्वास था गोकुल वासियों में कि अगर हम इस गोवर्धन पर्वत की पूजा नहीं करते, अगर इंद्र भगवान की पूजा नहीं करते तो इंद्र बारिश नहीं करेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कोई बात नहीं है, इंद्र की पूजा करें, लेकिन इसको गोवर्धन पर्वत के ऊपर पूजा करें। अगर इधर उधर हम लोग पूजा करते हैं तो वो पूजा का पानी व्यर्थ जाता है। हजारों घड़े लाखों घड़े पानी, पूजा होती कैसी थी? हर व्यक्ति अपने घर से एक घड़ा पानी ले जा कर के भगवान सूर्य देव को अर्पण करता था। अब भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाता था एक घड़ा। एक जिनके पास में दूध था, एक घड़ा दूध, एक घड़ा जल ले जाएंगे, 2 घड़े चढ़ाएंगे। बहुतायत लोग ऐसे होते थे जिनके पास में दूध नहीं होता था, तो दूध नहीं है तो खाली जल से काम चलता था। तो ये तो जानते ही हो कि काम चलाऊ विधि कैसी होती है। यदि घड़े में दूध नहीं है तो क्या किए, पूरा घड़ा जल से भर लिए और थोड़ा सा दूध डाल लिए, बोले ठीक है, पूरा दूध ही मानो। यानी जिस प्रकार से पूजा का मतलब है कि अपने आत्मा को संतोष देना कि मैंने ऐसा कर लिया और इससे प्रभु प्रसन्न हो गए, अब मेरा कोई अहित नहीं होगा। पूजा का सिर्फ अर्थ यही है। खैर, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि इंद्र की पूजा करने के लिए ये लोग बहुत सारा सा पानी और दूध जमीन पे उड़ेल देते हैं, ऐसी जगहों पे जो बह करके नाले में, तालाब में चला जाता है, उसका कोई अर्थ नहीं। इन्होंने कहा कि यहाँ नहीं डाला जाएगा इसको, अब हम इसके बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे, गोवर्धन पर्वत के ऊपर पूजा करेंगे। तो बुजुर्गों ने कहा कि नहीं, ये संभव नहीं है, इंद्रदेव नाराज हो जाएंगे। यदि इंद्रदेव नाराज हो जाएंगे तो फिर बारिश नहीं करेंगे, जिससे हम लोग भूखों मर जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं है, इंद्र की ही पूजा करनी है तो चलते हैं, इंद्र का नाम लेकर के गोवर्धन पर्वत के ऊपर जल डाल देते। उस जल से होगा क्या? वो हमारी गायें जो हैं चरने के लिए जाती हैं, और चरने के लिए गोवर्धन पर्वत पर ही जाती। बहुत बड़ा विशालकाय पर्वत था, उस पर छोड़ देते थे, घास वगैरह लगी रहती थी, आराम से गायें चरती थी। बाकी खेतों की जुताई हो जाती थी, बुआई हो जाती थी, गोवर्धन पर्वत खाली पड़ा रहता था। तो इन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप लोग जल ले जा करके वहीं पर पूजा करिए इंद्र भगवान की। तो गांव वाले जो बुजुर्ग लोग थे, जो लोग थोड़ा सा पूजा पाठ में आगे चलते हैं, वो डांट बहुत सुनाते हैं गांव वालों को। कोई काम होगा उसमें डांट सुनाएंगे, ऐसा नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो वहाँ जो बूढ़े बुजुर्ग लोग थे वो फिर इनको डांट पिलाए, ऐसे नहीं संभव है, ये सब नहीं किया जा सकता, जगह परिवर्तन करेंगे, इंद्रदेव कुपित हो जाएंगे, बारिश नहीं करेंगे, बारिश नहीं करेंगे, जिससे सारे लोग हम भूखों मर जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण को मजाक सूझी,
या कह लीजिए कि वास्तविकता कही उन्होंने कहा अगर वो पानी नहीं बरसाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, मैं जमुना जी से नहर को काट लाऊंगा, सारे लोग मिल करके जमुना से एक नाली बना लाएंगे, एक नहर काट लाएंगे, जिससे खेतों की सिंचाई करेंगे। इंद्र नहीं बरसेंगे अगर तो कोई बात नहीं, बारिश नहीं होगी तो कोई बात नहीं, मैं नहर से पानी लाऊंगा, उस पानी से खेतों की सिंचाई हो जाएगी। लोगों ने कहा ये मानेगा नहीं, ये मानेगा नहीं, किसी की बात मानता नहीं। अच्छा, उसका एक कारण और भी था। बुजुर्ग लोग अलग थोड़े से, जिसमें से आधे से ज़्यादा लोग भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को देख करके प्रभावित हुआ करते थे। बच्चे सारे इनके तरफ थे, लड़कियां लगभग इनके तरफ थीं, आधी महिलाएं आधे बुजुर्ग इनकी तरफ थे। तो जो ये बात कहते उस बात को पारित करवाने में सारा गांव लगभग इनके साथ हो जाता। इन्होंने पारित कर दिया कि नहीं, अब की बार में तो इंद्र पूजा नहीं गोवर्धन पूजा होगी, गोवर्धन पूजा को ही किया जाए। सारे लोगों ने कहा चलिए, आप नहीं मानते हैं, आपकी बहुत इच्छा है, आप जो कह रहे हैं वही किया जाएगा। गोवर्धन पूजा की व्यवस्था हो गई। सारे लोगों ने गोवर्धन पूजा की व्यवस्था की। सारे लोग वही खीर पकवान अनेक प्रकार के व्यंजन बना करके वहाँ भोग लगाते, फिर एक घड़ा जल का एक घड़ा दूध का वही पहाड़ के ऊपर उड़ेल देते, पूजा संपन्न होती। धीरे धीरे पूजा में लोग लगे हुए थे, पूजा चल ही रहा था। इंद्रदेव को खबर हो गई कि आपकी पूजा समाप्त करके वो ग्वाला एक है जो आपकी पूजा को समाप्त करवा करके और गोवर्धन पूजा की पूजा करवा रहा है, गोवर्धन पर्वत की पूजा करवा रहा है। इंद्र को बहुत गुस्सा आया। इंद्र ने आदेश दिया अपने मेघों को, जा करके इतनी बारिश करो कि गोवर्धन पर्वत दिखाई ना दे, वहाँ जितने लोग हैं सब बह जाएं। इन्होंने कहा अब तो बहुत मुश्किल हो गई। जैसे मेघ गरजे, काले काले बादल आए, सारे लोगों ने कहा कि देखिए माने नहीं थे, अब माने नहीं थे और स्थिति वही आ पहुंची है। इंद्र नाराज हो गए। बुजुर्ग लोग, बुजुर्ग लोग जो थे उन लोगों ने कहा कि कतई हमारी बात को तुम नहीं माने, देखिए अब तुम लोग देख रहे हो विनाश होने वाला है, क्या स्थिति हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा आप लोग परेशान न होइए। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि पानी तो यहाँ नहीं गिरेगा, मैं छाता तो ऊपर तान दूंगा, जितने में छाता तान दूंगा उतने में तो पानी नहीं गिरेगा, लेकिन उस छाते का पानी जहाँ पर गिरेगा वहाँ पर क्या स्थिति होगी। वहाँ स्थिति ऐसी होगी कि जितना पानी गिरेगा एक जगह पर वहाँ पर सैलाब आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, पानी इतना ज़्यादा होगा, मिट्टी का कटान हो जाएगा, मिट्टी बह जाएगी। चूँकि मैं जितने में छाता तान दूंगा उतने में तो पानी नहीं गिरेगा। इन्होंने दिमाग लगाया मैं पर्वत को तान दूंगा, उठा दूंगा तो ठीक है, मेरा ब्रज तो बच जाएगा, लेकिन ब्रज के आसपास जो पानी गिरेगा वो पानी कहाँ जाएगा। इन्होंने याद किया एक ऋषि को। इन्होंने एक ऋषि को याद किया कि महाराज जी, मैंने आपको पानी पिलाने से मना किया था जिस समय मैं वन में था, त्रेता युग में मैं वन में था और मना किया था आपको कि महाराज जी जब समय आएगा तब आपको हम पानी पिला देंगे। आज महाराज जी आ गया है समय, आज समय आ गया है, ये पानी आप पी लें आकर के। वो बताते हैं कि वही ऋषि आ गए और जितना ये पानी भगवान श्री कृष्ण जी रोके रहते थे ऊपर। कहानी क्या थी पूरी 1 मिनट में मैं उसको भी बताता हूँ। कारण त्रेता युग में भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास को गए थे। वन में भ्रमण करते, थोड़ा बहुत खाना बनाती सीता जी, सब लोग उसमें पा लेते। एक दिन का जिक्र है, सीता जी ने कहा कि प्रभु
आप लोग बहुत कम खाते हैं, हम जरा सा बनाते हैं उसमें सब लोग खा लेते हैं, राम भी खा लेते हैं, आप भी खा लेते हैं, लक्ष्मण भी खा लेते हैं, हम भी खा लेते हैं, इसमें क्या बनाएं? आज शाम का भोजन, सुबह का भोजन रखा है, शाम को उसी में खा लेते हैं। इन लोगों ने कहा मतलब? बोली कि और कोई मतलब नहीं, मतलब सिर्फ इतना कि खाना बहुत कम खाते हैं आप लोग, खाना इतना कम खाते हैं कि हमको बनाते नहीं बनता है, तो इसलिए एक बार बनाएं उसको 2 बार खाया जाए। भगवान रामचंद्र जी ने कहा नहीं, कम तो नहीं खाते, और अगर आप कम खाते हैं तो कभी किसी खाने वाले को भी बुला ले कहो तो। सीता जी ने कहा बहुत कृपा होगी, बुला लीजिए किसी को, कोई आता है खाने के लिए तो बहुत अच्छी बात है, मेरा सौभाग्य होगा इस वन में कि अगर कोई खाने वाला मिल जाता है तो उसको भी बुला लिया करें, आतिथ्य हो जाएगा, आतिथ्य सत्कार करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा, और साथ में खाने वाला मिलेगा तो मेरा भी मन करेगा खाना बनाने का। भगवान राम ने कहा कोई बात नहीं है। एक ऋषि थे, कुंभज ऋषि, उनको प्रणाम किया कि महाराज जी आकर के भोजन पा लीजिए। महाराज जी आए, भगवान ने दंडवत प्रणाम की, बोले महाराज जी बैठिए, भोजन पा लीजिए। सीता जी से कहा कि पहले महाराज जी भोजन पाएंगे, चूंकि ये अतिथि हैं, सबसे पहले अतिथि सत्कार होगा, इसके बाद में हम दोनों भाई खाएंगे, आप बनाइए, ये खा लें, फिर इसके बाद में हम लोग खाते हैं। सीता जी ने खाना बनाना शुरू किया, उधर कुंभज ऋषि जी खाना खाना शुरू किए, खाते रहे, बताते 3 दिन 3 राती हो गई, ये जितना बनाती उतना वो खा जाते, ये जितना बनाती उतना वो खा जाते। सीता जी ने, भगवान राम बैठे थे वहाँ पर पहुँची, हाथ जोड़ के निवेदन किया, महाराज जी हम बहुत परेशान हैं, ये खाना तो हम खिला ही रहे हैं, कम से कम आप पानी उनको पिला दीजिए। रामचंद्र जी ने कहा खाना खाते हैं ठीक है, पानी वो पीते तभी है जब खाना आधा हो जाता है, अभी आधा नहीं हुआ है, खिलाती रही। और सीता जी ने कहा नहीं, कृपा करिए हमको ऐसा नहीं खिलाना। भगवान रामचंद्र जी ने कहा अगर ऐसा नहीं खिलाना आपने बताया होता तो कम खाने वाला कोई बुलाते। पहुँचते हैं ऋषि के पास में रामचंद्र जी और कहते हैं महाराज जी जब समय आएगा तब आपको पानी पिला देंगे, जब समय आएगा तब आपको पानी पिला देंगे। अब पानी पिलाने का साहस अब सीते में नहीं रहा है, अब ये पानी नहीं पिला सकती, सिर्फ भोजन ही आपको करा पाएंगी। और इतना सुनते ही ऋषि समझ गए कि अब यहीं पर महापूर्ण होना चाहिए, महापूर्ण कर दिया कि बस ठीक है अब नहीं खाएंगे। इतना कह कर के वो ऋषि चले गए। भगवान रामचंद्र जी त्रेता के बाद जब द्वापर में नंबर आया भगवान श्री कृष्ण का, इनको ये बात याद आई कि यार मैंने उस ऋषि को पानी पिलाने के लिए कहा था, आज मौका है, आज समय है कुंभज ऋषि जी का आवाहन करने का। इन्होंने आवाहन किया कुंभज ऋषि का और गोवर्धन पर्वत को उठा करके ब्रज के ऊपर तान देते हैं छाते की तरीके से। कहते हैं कि छन उंगली पर उसको उठाए हुए थे पूरे पहाड़ को। बारिश जोर से हो रही थी, लेकिन बारिश इंद्र जोर से कर रहे थे, एक बूंद नीचे नहीं आ रहा था, चूंकि सारा पानी कुंभज ऋषि जी समेटे दे रहे थे, पूरा पानी पिए जा रहे थे कुंभज ऋषि जी। चूँकि त्रेता युग में इन्होंने कहा था कि जब समय आएगा तब पानी पीने के लिए बुलाऊंगा। खैर कोई बात नहीं है, जैसी स्थिति हो। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना था कि कल गोवर्धन पूजा है, उस गोवर्धन पूजा को, उसी गोवर्धन पर्वत को जिसको भगवान श्री कृष्ण ने उठाया था, उसी पर्वत को मान करके गोबर को, लगभग ये सब के यहाँ नहीं होता, कुछ ही लोगों के यहाँ होता है, उस गोवर्धन पूजा को, गोबर को इकट्ठा करके एक पर्वत बनाते हैं, ग्वाल बाल उसके अगल बगल बनाए जाते हैं बहुत सारे,
और खीर पूड़ी सारे पकवान बना करके फिर उनको जमाया, उनको भोजन कराया जाता है, पूजा उनकी की जाती है। यही गोवर्धन पूजा है जहाँ तक मेरी जानकारी में था। यदि इसके अलावा कुछ और भी जानकारी है तो निवेदन है आप सभी से कि कृपया कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसका गोवर्धन पूजा का मतलब क्या है और क्यों पूजा की जाती है। जो मुझे जानकारी थी मैंने आप लोगों को बताया, और सुझाव के लिए मैं लगातार आप लोगों से निवेदन करता रहता हूं, और मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि आप सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि ये बात कहाँ तक सत्य हम मान सकते हैं। सत श्री अकाल, जय श्री राधे, जय श्री राधे कृष्णा। और आप सभी से मुलाकात कल भैया दूज के वीडियो के विषय में कुछ जो बन पड़ेगा वो किया जाएगा, और शाम को अभी वीडियो छोटे शॉर्ट वीडियो शाम को बनेंगे, तब भी आप लोगों से मुलाकात होगी। संभवतः लाइव रहूँगा यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर। फेसबुक ने मुझे बांड किया है, लाइव नहीं होने देता है, उसको मुझसे कष्ट है कुछ, कोई बात नहीं है। बाकी जो चैनल्स हैं उन चैनलों के माध्यम से आप सभी से मुलाकात होती रहेगी। जय श्री राधे कृष्णा।